मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। द लाइट एंड सॉल्ट शो में एक बार फिर आपकी होस्ट जुनीता अरुण भट्टी एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा ईमान है कि आप सब खुदावंद के जलाली हाथ के सामने सलामती से हैं। खुदावंद आपको सलामत रखें, खुश रखें। आज फिर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खुदावंद के बबरकत खादमों से। और आप सब जानते हैं कि द लाइट एंड सॉल्ट शो में हमारे साथ दो मेहमान होते हैं। जो हमारी स्पिरिचुअल लीड हैं वो सॉल्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और जो हमारे बिजनेस लीड मेहमान हैं वो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए मिलते हैं हम आज के मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान खुदावंद के बबरकत सुरमा, खुदावंद के खादम एवेंजलिस्ट नदीम यूसुफ साहब हैं, जिनको खुदावंद कसरत अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि वो लिरिसिस्ट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। फेथ चर्च मिनिस्ट्रीज़ के साथ वो एज एन एवेंजलिस्ट भी काम कर रहे हैं। खुदावंद उनको भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के बबरकत खादम इस शो में हमारे साथ हैं। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं आपको वेलकम करती हूँ द लाइट एंड सॉल्ट शो में। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप आए हैं, सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे लिए ये। आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ इस बाबरकत स्टेप के लिए जो आप लोगों ने लिया है। और मैं आप लोगों के इस पैशन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि पर्सनली भी आपके मिनिस्ट्री से मेरा थोड़ा ताल्लुक़ है। और मैं अगेन आपको इस बाबरकत काम के लिए मुबारक पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऑनर दिया और अपने शो में मुझे आप लोगों ने मदद किया। गॉड ब्लेस यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं पास्टर इमरान साहब और वो ट्रू वर्शिपर्स चर्च मिनिस्ट्रीज़ के साथ एज अ पास्टर काम कर रहे हैं। और खुदावंद ने एक बहुत नुमायाँ बरकत उनको दी है कि वो एज अ पास्टर कलीसिया पर बोझ नहीं है बल्कि बिज़नेस कर रहे हैं और एज अ बिज़नेस लीड हमारे साथ द लाइट एंड सॉल्ट शो में मौजूद हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो इस काम के वसीला से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई, उनकी मदद और उनकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, और मैं आपको वेलकम करती हूँ द लाइट एंड सॉल्ट शो में। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की और उसके बाद आपकी सारी मैनेजमेंट की, आपके सारे स्टाफ की और आपकी जिन्होंने हमें यहाँ पर मदद किया, खुसूसन इस प्रोग्राम में जो यूथ अवेयरनेस है, जो यूथ प्रमोटिंग प्रोग्राम है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से खुदा एक नई लहर को यूथ में चलाए। आमीन आमीन आमीन। इसी बोझ को लेके, इसी विजन को लेके हमने ये कदम बढ़ाया है और हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारे साथ हैं और खुदावंद ज़रूर इसका फल जो है वो देंगे। और फल यही है कि यूथ में जो है वो तब्दीली आए। बहुत सारी जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो हम अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हम यही चाहते हैं कि खुदावंद के जो सुरमा हैं, खुदावंद के ममसू हैं, उनके और यूथ के दरमियान हम एज अ ब्रिज काम करें। जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली बहुत सारे लीडर्स के पास नहीं पहुंच सकते और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ पास्टर आप उनको गाइड कर सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन उनको गाइड कर सकते हैं जो उनको ये गाइड नहीं मिलती। तो ये शो हमने इसीलिए ये स्टेप लिया है ताकि उनको यूथ को फैसिलिटेट कर सके। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने अपने खादमों को यहाँ जो है आप लोगों को लेके आए हैं ताकि आप उनको ये खुराक दे सकें। भाई खुदावंद की शुक्रगुजारी है, बहुत ही बबरकत चीज़ है कि आज खुदावंद ने आपको सलामती से पहुँचाया। सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं बहुत ही खुशी से, बहुत ही एनर्जी से, बहुत ही मुझे चूँकि आपसे पर्सनली मोटिवेशन मिलती है तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज यूथ जो है वो आपकी सुनहरी और रूहानी बातों को सुन के तो वो भी मोटिवेट होंगे और ज़रूर उनको जो है वो बरकत मिलेगी। तो भाई ज़रूर अपने जो रूहानी सफ़र है उसके बारे में यूथ को बताएं ताकि नौजवान जान सकें कि किस तरह से हम खुदावंद के साथ चलते हैं और किस तरह से हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और हमें रुकना नहीं होता, या किस तरह से हम अपने टैलेंट्स को खुदा के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसा कि खुदावंद ने आपको एक बहुत ही नुमायाँ किरदार दिया है कि आप मशहूर ज़माना गीत लिख चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मशहूर ज़माना गीत जो हम गाते हैं, जिनसे चर्चेज़ में रिवाइवल आया और खुदावंद हम सबको उनके वसीला से बरकत देते हैं, वो भाई ने लिखे हैं। जैसा कि यहूदा का शेर बब्बर, मेरा रब यहावा है, हल्ले मुश्किलात, ऐसे बहुत से गीत खुदावंद ने अपने खादम से लिखवाए हैं और हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज वो यहाँ मौजूद हैं
हैं, ताकि अगर किसी नौजवान में ये ब्लेसिंग है तो वो ज़रूर उनसे गाइड ले सके, वो किस तरह अपनी इस टैलेंट को खुदा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ज़रूर आप हमसे ये सारी चीज़ें शेयर करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा सालूस का, जिसके रहम और अजीम फजल से आज हम इस जगह पर जमा हैं ताकि अपनी यूथ के लिए अपनी ज़िंदगी की टेस्टिमनी के ज़रिए हम उन्हें मोटिवेशन दे सकें और उन्हें खुदा में आगे ला सकें। जो खुदा ने उनको ब्लेसिंग्स टैलेंट्स दिए हैं, हम उनके किसी तौर से भी मददगार बन सकें। सो हम शुक्रगुजार हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके थ्रू हमें इस खिदमत को सरअंजाम देने का मौका मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ शॉर्टली कि मैं मैट्रिक क्लास में था जब मैंने खुदा को कबूल किया, मैंने तौबा की, खुदा में आया और तब से लेकर आज तक मैं खुदा उनके साथ हूँ और ये उसके फजल की बदौलत है, उसकी मदद के वसीला से है। और जब उसने हमसे बेलौस मोहब्बत की है और उसकी अगापे मोहब्बत का मैं समझ कोई उससे मैयर नहीं कर सकता। सो मैं उस मोहब्बत को समझते हुए पूरे तौर पर तो नहीं समझा, लेकिन जितनी समझ आई है उस मोहब्बत को सामने रखते हुए आज तक खुदा उनके साथ वफादारी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं यंग ही था, मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था, तो उस एज में खुदा में आना और खुदा के साथ चलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मुसलसल अगर कोई खुदा की हजूरी में रहता है और दुआया ज़िंदगी अपना लेता है और कलाम मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ता है, हर रोज़ की फ़तह के लिए वो इन दो सोर्सेज से वो इलाही ज़ोर रिसीव करता है, तो वो कभी नहीं गिर सकता और अबलीस कभी भी उसे जो है गिरा नहीं सकता, पीछे नहीं लेके जा सकता। तो मैंने इन दो बातों पर हमेशा फोकस किया है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मैं इसी वजह से आज तक खुदा उनमें कायम हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज भाई ने आपके साथ शेयर किया है। और हम सब जानते हैं कि जब हम जिस्मानी खुराक लेते हैं तो हम जिस्मानियत में बढ़ते जाते हैं, और जब हम रूहानी खुराक लेंगे तो फिर हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, फिर हम गिरेंगे नहीं, बल्कि खुदावंद उस कलाम के वसीला से, अपनी हजूरी के वसीला से हमें रूहानी तौर पर मजबूत करते जाएंगे। जब हमारी ग्रोथ होती जाएगी तो ऑब्वियसली फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही बबरकत बात है। इस सफ़र में खुदा ने मेरी मदद की और 1999 में मैं एक बिशारती इबादत में बैठा हुआ था और खुदाउन ने एक खादम के ज़रिए प्रोफेटिकली मेरा नाम लेकर खुदाउन ने मुझे एज ए एवेंजलिस्ट चुना। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदाउन ने मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए खुदाउन ने मुझ पर रहम किया और मुझे चुना, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आज तक अगर कोई फिज़िकली जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास, सबसे बड़ा जो ऑनर जो है मेरे लिए वो खुदा की कालिंग है और मैं इस बुलाहट के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। और तब से लेकर आज तक मैं एज ए एवेंजलिस्ट खिदमत कर रहा हूँ फेथ चर्च मिनिस्ट्री में। और मेरे रूहानी उस्ताद जिनके वसीला से मैं खुदावन में आया, पास्टर सैमसन जॉन है जो असेंबली ऑफ गॉड के चेयरमैन भी हैं। और उसके बाद फिर फेथ चर्च मिनिस्ट्री में जब मैंने खुदा उनको कबूल किया तो फिर पास्टर क्लेमेंट जॉर्ज साहब हमारी मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, उनके साथ मैं अटैच हुआ और तब से लेकर आज तक मैं उसी चर्च में एज ए एवेंजलिस्ट और जनरल सेक्रेटरी की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो जब मैं खुदाउन में आया तो जब मैं दुआओं में झुकता था, जाता था, तो खुदा मुझे बाबरकत ख्याल दिया करते थे और मैं उन ख्यालात को लेता और उस पर मेडिटेशन करता। तो फिर मैंने ऐसा ऐसा लिखना शुरू किया उन ख्यालात को। और इसी तरह जब सबसे पहला जो मैंने गीत लिखा वो रिहाई जिन्हें देती है यीशु दा नाम, और मैं उस
नाबीना की जगह पर अपने आप को स्पिरिचुअल यानी नाबीना के तौर पर रख कर तो मैं इस गीत को लिख रहा था। तो साथ मेरे आंसू भी बह रहे थे और साथ मैं लिख रहा था। तो खुदा की शुक्रगुजारी हो, उसके बाद मुझे वो गीत जहाँ जहाँ गाया गया मेरे हौसला अफजाई हुई, इनकरेजमेंट मिली और यूँ एक सिलसिला बाबरकत चल गया। ये कितनी मोटिवेशन की बात है कि पहला स्टेप मैंने अभी इस चीज़ पे गौर किया और मेरे दिल को वो छुई बात कि जब आप कह रहे हैं कि जब मैं दुआओं में झुकता था, जब आप दुआओं में झुके, जब आपने रफ़ाकत रखी और मेडिटेशन की, तो आपने खुदाउन के साथ उस वक्त वो कनेक्शन कायम किया। फिर जब खुदाउन के साथ वो राब्ता कायम हुआ तो होली स्पिरिट ने कायम करके तो फिर इस ब्लेसिंग को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच पास साहब, आप आए हैं। बस अब आपसे भी मैं यही चाहूँगी कि आप ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से आज जब खुदावंद आपको लेके आए हैं तो नौजवानों से बात करें और उनको अपने रूहानी सफ़र के बारे में बताएं। एज अ बिज़नेस लीड आप बैठे हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बताएं। इस शो को स्टार्ट करने का बोझ भी यही था, रियलिटी यही है कि नौजवान जो हैं स्टेप लेते हैं, समटाइम तो स्टेप ही नहीं लेते, लेकिन अगर स्टेप लेते हैं तो गिव अप कर देते हैं। तो आज हम चाह रहे थे कि जब खुदावंद ने आपको मुकर्रर किया है, आपको ये ब्लेसिंग दी है, तो ज़रूर आप बिज़नेस के हवाले से उनको गाइड करें। आप उनको बता सकते हैं कि रूहानी तौर पे इस चीज़ का क्या कनेक्शन है, और आप खुदावंद पे ईमान रख के अगर आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हो तो कामयाबी रूहानी भी और जिस्मानी दोनों वो जो है वो प्रोसेस हैं। तो आप ज़रूर उस प्रोसेस को शेयर करें, अपनी जर्नी को शेयर करें, जो मुश्किलात आपको आईं उनको यूथ के साथ शेयर करें ताकि वो जाने कि हमें भी अगर मुश्किलात का सामना होगा तो हमने काबू पाकर आगे बढ़ना है। कि सिस्टर, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एवेंजलिस्ट नदीम यूसुफ साहब की जो टेस्टिमनी सुनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इत्तेफाक से ईयर्स और वो सारी टाइमिंग बड़ी ही सिमिलर है। 1999 में खुदा ने मुझे भी आवाज़ दी और खुदा के खादम पास्टर लियाकत मसीह साहब जो FGA में इस वक्त पासबानी खिदमत कर रहे हैं, उनके वसीला से खुदा ने मुझसे बोला कि मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ और मैंने तुझे चुना। और उसके बाद से ये सिलसिला मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने शुरू कर दिया। लफ्ज़ मुझे लग रहा है कि सेम होंगे, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदा का रूह सेम है तो लफ्ज़ सेम हो जाएगा। और तब से अब तक खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। एक बात जो मैं अपनी टेस्टिमनी में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं खिदमत में आया, चूँकि आज मुझे एज लाइट यहाँ पर मधु किया गया है, एज बिजनेस लीड मधु किया गया है, तो खिदमत के दौरान एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन बड़ा ख़ास क्वेश्चन अक्सर खादमों से किया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है। वो क्वेश्चन नहीं होता, दर हकीकत वो एक जिसका सामना बहुत सारे खुदाम कर रहे हैं। मैंने भी इस क्वेश्चन का गो के सामना नहीं किया क्योंकि खुदा ने मेरे अंदर ऑलरेडी इससे लड़ने की पहले से ही एक कुव्वत को डाल दिया, एक सलाहियत को डाल दिया। वो ये था, बहुत सारे खुदाम अक्सर इस सवाल को सुनते, इस तनकीद को सुनते कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो खिदमत शुरू कर लेता है, बाइबल पकड़ता है और विजिटेशन के लिए चला जाता है। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखा है, इसमें भी गलत नहीं मैं इसको कहूँगा, कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ खिदमत पर ही इन्हिसार करते हैं और जिसके बायस उनके माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये लफ्ज़ मैंने जो इस्तेमाल किया, खिदमत पर ही इन्हिसार करते हैं, दर हकीकत जब हमारी खुदा पर से निगाह हट के लोगों पर चली जाती है तो फिर 110% हालात ख़राब हो जाते हैं। खिदमत में आने के बाद हालात टाइट हो सकते हैं, ख़राब नहीं होते, मेरा मानना ही है। और जब टाइट हालात होते हैं तो फिर आप जब खुदा के साथ हैं और जिसका काम आप कर रहे हैं, मैं अक्सर अपने चर्च के लोगों को भी ये कहता हूँ कि मेरे पर अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाता है या मुझे ये कहता है कि जी जिसको कोई काम नहीं वो खिदमत करे, मैं तो कहता हूँ हम 1 माह किसी कंपनी की, किसी शख्स की जॉब करके
उससे मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम खुदा का काम करेंगे तो क्या वो नहीं अपने लोगों को देते। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। इसके बाद मुझे खुदा ने मेरे अंदर ये बात डाली कि मैं खिदमत के साथ साथ बिजनेस करूँ, कारोबार करूँ। मैंने MES में अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया और वहाँ पर मैंने जॉब की, क्योंकि मैं जॉब के लिए नहीं था, मेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि मैं जॉब कर सकूं। उसके बाद मैं US एम्बेसी में मैंने काफ़ी टाइम जॉब की, मैं जॉब के लिए नहीं था। खुदा ने मेरे से कारोबार करवाना। यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इतना ज़्यादा टैलेंट रखते हैं और वो जो कर सकते हैं वो इस इनिशिएटिव को लें और बिजनेस की तरफ आएँ, क्योंकि हमें खुदा ने सर होने के लिए मुकर्रर किया। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर, क्योंकि ये बात थी, मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि खुदा ने मेरे अंदर इस बात से लड़ने की ताकत मुझे पहले से अता फरमा दी थी कि मैं इन हालात को कैसे डिफेंड करूँगा। और जब मैं खिदमत में आया तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे ख़ानदान में एक शोबा था कारपेंट्री का, मेरे वालिद साहब कारपेंटर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि हमारे घर में सारे औजार होते थे, हमारे घर में सारे टूल्स थे, मैं उनको देखता रहता। एसएच मैं कारपेंटर, मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कारपेंटर बनूं, उनकी ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं खिदमत में और बुलंदी पे जाऊं, और मेरे अंदर भी खुदा ने इस बात को रखा हुआ था। और जब मैं खिदमत में आ गया तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग अक्सर इस तनकीद का सामना करते हैं, मुझे ये तनकीद का सामना ना करना पड़े। तो मैंने खिदमत के साथ फिर कारोबार को भी कंटिन्यू रखा, और जब मैं कारोबार करता हूँ तो कई ऐसी जगहें आ जाती हैं जहाँ पर मुझे मेरी ये खिदमत इस कदर सपोर्ट करती है, मसीह के साथ ताल्लुक़ इस कदर सपोर्ट करता है कि मैं फ़ख्र से इस बात को कहता हूँ कि मैं मसीही हूँ और मैं दयानतदारी से कारोबार कर रहा हूँ, और यही मुझे दुनिया में मुनफरद साबित करता है। और एक इनर सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल रही है कि आप खुदावंद के साथ साथ, खुदावंद के काम के साथ साथ जो है वो बिज़नेस को भी करें। और यूथ के लिए कितनी ज़्यादा मोटिवेशन की बात है कि आप खिदमत पहले कर रहे थे और फिर बाद में आपने बिज़नेस को चुना, और ये बहुत एक डिफरेंट पॉइंट है। और यूथ जो कि अभी अगर वो खिदमत में नहीं भी हैं, तो अगर सिर्फ बिज़नेस की ही बात करें तो डेफिनेटली उनको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर खुदावंद के खादिम जो हैं वो डबल काम कर सकते हैं, तो अभी इस स्पेस पे तो हमें सिर्फ स्टार्ट ही लेना है, उसके बाद तो खुदावंद उन्हें स्पिरिचुअली भी इस्तेमाल करें और एज अ बिज़नेस लीड भी इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही बाबरकत बात है। हम भाई को चूँकि हम पर्सनली भी जानते हैं, तो भाई हम जानते हैं कि आप खिदमत के साथ जो हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड पर्सन भी हैं। तो मोस्टली लोगों की कॉमनली यही सोच होती है कि पास्टर को वो एक ही काम में देखना चाहते हैं कि पास्टर साहब जो हैं वो खिदमत करें। तो अगर कोई पास्टर खुदाम के खादिम बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं तो लोगों की थॉट थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उस चीज़ को आप कभी आपने सामना किया, या आपको वैसे लगता है कि अगर कभी लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं, तो उनको हम किस तरह से जो है ना वो क्लैरिफाई कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारी बुलाहट पर डिपेंड करता है। मेरे पास एक एवेंजलिस्ट की बुलाहट है, और जब से मैं खुदावंद में आया हूँ मैंने अपनी रूह के ऊपर मुबशराना स्टैम्प भी लगी हुई देखी है रूह में। और जो मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, तो ये जो जॉब है ये मुझे दुआओं के रिज़ल्ट में मिली। और मैं 25 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे खुदावंद में। मैं 92 में खुदावंद को मैंने कबूल किया था। 99 में खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और तब से मैं आज तक एज ए एवेंजलिस्ट खिदमत कर रहा हूँ। मेरे हम खिदमत जो हैं वो बहुत सारे पास्टर्स बन गए। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि आप अभी तक एवेंजलिस्ट हैं, आपसे पीछे लोग आकर तो वो पास्टर्स बन गए। बहुत सारे ईमानदार वो एवेंजलिस्ट खिदमत को जो है ना वो बहुत वो छोटी समझते हैं, या वो समझते हैं कि इससे आगे भी बढ़ना चाहिए। 5 साल 4 साल के बाद हमें
पास्टर बन जाना चाहिए। लेकिन ये तो जिस मालिक ने हमें अपने खेत में जिस खिदमत के लिए बुलाया है, अगर वो हमारा रैंक रूहानी जो है वो चेंज करे तो वेल एंड गुड। अगर वो हमें इसी जगह पर देखना चाहता है तो प्रेज द लॉर्ड। सो मैं एज ए एवेंजलिस्ट खिदमत कर रहा हूँ। सो इस वजह से मेरे पास यानी कि वक्त होता है कि मैं जॉब भी कर सकूँ और मैं साथ खिदमत को भी प्रॉपर टाइम दे सकूँ। लेकिन जब कभी खुदा ने कामिल मर्जी से मुझे फुल टाइम खिदमत के लिए कॉल किया, तब मैं ज़रूर अपने आप को पेश करूँगा फुल टाइम के लिए। और कई मैंने देखा कि कई ईमानदार इमोशनल हो जाते हैं और वो इमोशंस में आकर अपनी जॉब्स के रिज़ाइन दे देते हैं और फुल टाइम खिदमत स्टार्ट कर देते हैं बग़ैर खुदावंद की रहनुमाई के बगैर, रूह कुद्स के पूछे बगैर, रूह कुद्स से कोई रहनुमाई नहीं लेते और जज्बात में वो रिज़ाइन देकर फुल टाइम खिदमत में आ जाते हैं। और फिर वही बात कि उनके हालात जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। मैं ऐसे ईमानदारों को, बाइबल वर्कर्स को, जो न्यू कमर्स हैं, जो खुदावंद में आए हैं, तब तक कुछ ना करें जब तक खुदावंद आपकी रहनुमाई ना करे। अगर खुदावंद आपको खिदमत के साथ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब की देता है या बिजनेस की देता है तो वो खुदावंद की बादशाह की वसअत के लिए वो भी ज़रूरी है। हम जानते हैं, खुदावंद बेहतर जानते हैं ना कि किन किन वेज़ में उन्होंने काम करना है। मे बी जिन लोगों से हम जॉब्स के थ्रू, बिजनेसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वहाँ हमें गैर कौमों में नमूना बनना है, जैसे कलाम में लिखा है। तो जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, गैर कौमों में जाते हैं, तो हमारे काम हैं, हमारी गवाहियाँ हैं, वो बहुत सारे लोगों को तारीकी से रोशनी में ला सकती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। हम लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मतलब सोचते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, जैसे भाई ने बताया है, कि जब खुदावंद चुन लेते हैं, उनकी बुलाहट आ जाती है, तो खुदावंद का प्लान होता है हर चीज़ के पीछे कि वो किस तरह से किस शख्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बात को यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली मिशनरीज जो हैं वो पूरी दुनिया में वो एज ए पास्टर या एज ए एवेंजलिस्ट नहीं जाते, वो एज ए बिजनेसमैन के तौर पर जाते हैं। और ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ स्पेशली पास्टर्स के ऊपर, मुबशरान के ऊपर बैन होता है, वहाँ पर वो एज ए बिजनेसमैन के तौर पर जाते हैं और वहाँ पर उस मुल्क में जाकर वो बिजनेस भी करते हैं और साथ साथ वो अंजील को प्रीच करते हैं। तो ये उनके लिए बिजनेस जो है वो उनके लिए एक पुल का या अंजील को प्रीच करने का एक वेपन बन जाता है, या जो भी कह ले कि एक ज़बरदस्त सोर्स बन जाता है। सो इसलिए अगर आप अंजील को ज़्यादा प्रीच करना चाहते हैं, आप ज़्यादा जगहों पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रुपया पैसा भी चाहिए। तो अगर खुदावंद आपको खिदमत के साथ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस की या जॉब की, तो आप ज़रूर उसको अवेल करें। बहुत ही मेन बात है जो हमने आज सीखी है, जो कि रियलिटी बेस पे जब हम रियल लाइफ को देखते हैं तो इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं यूथ के लिए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं और समटाइम हम लोग जो है ना वो इस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ है। इस शो का पर्पस यही है कि हम जो है बहुत सारी चीज़ों को जो लोग सोचते हैं, यूथ सोचती है, अपने खादमीन के लिए या खादमीन कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो हम मीडियम बनकर उस आवाज़ को सब तक पहुँचाएँ। तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें सीखने को मिली है। ज़रूर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि हम खुदावंद को काम करने दें। हम सोचें कि ये खुदावंद का काम है। खुदावंद बेहतर जानते हैं कि अगर वो उन्हें बिज़नेस के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़िदमत के थ्रू भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी खुदावंद के खादमों ने अभी तक जो शेयरिंग की है, तो मुझे जो बात सीखने को मिली है वो यही है कि खुदावंद के खादम जो हैं वो ख़िदमत के साथ साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो पास्टर साहब, आप क्या शेयर करेंगे? आप किस तरह से इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है? वाकई ये पॉइंट ठीक है? मेरी नज़र में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम कहता है कि वही खिदमत करे जो अपने घर का बंदोबस्त कर सकता है, जो अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को उसका इंतज़ाम नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे एक कलीसिया को चला सकता है? मैं अपनी बात जहाँ से
मैंने शुरू किया, मैंने बहुत सारे खादमों को देखा, मैंने बहुत सारे चर्चेज़ में जाके उनके हालात को देखा, और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे इस बात का बहुत बड़ा फुकदान नज़र आया अपने गिरदोनवा की कलीसियाओं में, चर्चेज़ में, और स्पेशली लीडरशिप में, कि वो ख़ुद ही एक ऐसा नमूना है जिसको देख के लोगों ने अपने आप को सुधारना है। जी, रोल मॉडल। जब वो ही फाइनेंशियली जी डिस्टर्ब रहेंगे जी जी जी, या Great बहुत point. ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ का प्रॉब्लम होगा, तो कैसे वो दूसरों तो एक यूथ का अगर नौजवान कहता है तो वो तो खौफ में आ जाएगा, वो इस चीज़ का वो भी होगा ना। अगर वो इनिशिएटिव लेना चाहता है कि मैं खुदा का काम करूं, तो मुझे फाइनेंशियली वो अगर हालात देखता है पास्टर्स के या खादमों के, तो ऑब्वियसली वो पीछे भी एक स्टेप बैक भी हो सकता है कि हाँ मैं अगर कर तो लूँगा, लेकिन मैं इस तरह से दुनियावी चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकूँगा, मैं स्टेबल नहीं हो सकूँगा। तो इस चीज़ को ज़रूर आप और भी क्लैरिफाई। जी, मैं इसके ताल्लुक से यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे चर्च में जब कभी मैं किसी नौजवान को जो फारिग है, कोई काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको अपने साथ विजिटेशन पे नहीं लगा सकता जी, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, लेकिन मैं उसको अपने साथ जॉब पे ले जाता हूँ, कारोबार में ले जाता हूँ, और वहाँ पे जाके उनकी कांट छांट शुरू करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो आज अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने ये भी किया, ये एक बड़ा खुशाइन पॉइंट मेरे लिए है। मैं खुशी मनाता हूँ इस बात के लिए, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि कारोबार में मेरे साथ जुड़ने के बाद उन्होंने मसीह यीशु को बतौर शख्सी निजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में हालेलुया। मैं एक चीज़ सर ऐड करना चाहूँगी। समटाइम जब हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं तो यूथ को भी जज किया जाता है, उनके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जज करना शुरू कर देते हैं। तो चूँकि हम इस शो के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ को हाईलाइट करनी चाहूँगी कि हमें जब यूथ को स्टार्ट ही मिलता है तो हमें जज नहीं करना चाहिए। जैसे आपने भी बताया कि जब आपने उनको लिया तो वो रॉ थे, तो जब आपने उन पे बिज़नेस के थ्रू भी काम किया, आपने उन कलाम को उनके अंदर डाला, आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ फिर चेंज हुई। तो हम फर्स्ट डे ही हमने देखा है कि यूथ के लिए समटाइम, अभी हम यूथ के लिए बात तो कर रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं वो यूथ को जज भी करते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि जब यूथ एक कदम उठाती है, वो कमिटमेंट करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है चेंज का, और ये खुदावंद सबसे बेहतर जानते हैं। तो हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बाद जब वो बीज लेते रहते हैं, खुराक लेते रहते हैं, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ वो यीशु को देख लेते हैं, जहाँ वो पाक रूह की हुजूरी को देख लेते हैं और बुलाहट को समझ जाते हैं। तो ये यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मिला, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करूँ। बस अब आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है, तो आप खिदमत भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, उसके पीछे की थॉट आप ज़रूर शेयर करें सबके साथ, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। क्योंकि समटाइम हमने ये एक माइंडसेट बनाया होता है ना, वही बात हम बार बार कर रहे हैं कि हमने खादिम को सिर्फ जो है वो खिदमत करने ही देखना है, जबकि हम चाहते हैं कि अभी आपको खुदावंद का रूह इस्तेमाल कर रहा है कि आप दोनों तरह से लीड कर रहे हैं, तो ज़रूर आप बाकी पास्टर्स को भी, हम यूथ के लिए नो डाउट कि मोटिवेशन प्रोग्राम ये कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, यूथ अगर आती है उनको भी जो है ना मोटिवेट करें, बाकी पास्टर्स को भी जो कि खुदा का काम करते हैं। और अब हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं कि खुदा के खादमों पर उंगली उठाई जा रही है कि वो आते हैं, वो चंदा लेने आते हैं, और हम खुद जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी किस लेवल पे है। अब एक शख्स खुद देने के हालात में ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो वहाँ यही पॉइंट बनता है। मैं पर्सनली भी ये शेयर करना चाहूँगी, मैं बहुत ही छोटी खिदमत कर रही हूँ, लेकिन खुदा उनके खादमों से, खुदा उनके जो चुने हुए खादम हैं, पास्टर्स हैं, उनसे एक तरह से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ पे, नो डाउट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि हम लोगों पर बोझ बन रहे हैं, तो ज़रूर आप अपना बोझ खुद उठाएं। तो भाई चूँकि पास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना बोझ खुद उठा रहे हैं, तो वो ज़रूर शेयर करें कि क्या कंटेंटमेंट है, क्या तसल्ली उनको इस बात से मिलती है।
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि एक खादम का कारोबार करना वैलिड है कि नहीं। पहले क्वेश्चन ये है। तो अज़रुए बाइबल पहले तो हम इसको देखेंगे। पौलुस रसूल इतने बड़े ममसूम हैं, खुदा के खादम हैं और उनको हम रसूल आज़म भी कहते हैं। वो भी कारोबार कर रहे हैं। तो जब वो कारोबार कर सकते हैं तो उनसे बड़ा अगर कोई खादम हमारे गिरदनवा में है तो वो ज़रूर ये कहे कि जी मैं पौलुस से बड़ा हूँ इसलिए मैं जो ना कारोबार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ खुदा की खिदमत ही करूँगा। तो फिर मैं इस बात से उनके जो ना मुतमईन हो जाऊँगा, शायद वो भी तब जब उनके अंदर पौलुस से बड़ी खिदमत नज़र आएगी। इसके साथ साथ मैं मोटिवेशन आपको ज़रूर दूंगा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि प्लीज़ आप लोगों पर जो है ना इन्हिसार ना करें। आपके पास कोई टैलेंट है, आप कोई कारोबार कर सकते हैं, आपके पास कोई हुनर है, तो जो आप खिदमत में आने से पहले करते थे आप उसको कंटिन्यू करें और साथ साथ आप इस खिदमत से आप कलीसिया की सपोर्ट करें। मैं अपने ताल्लुक से आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ना सिर्फ अपने घर का बंदोबस्त करता हूँ, इसके साथ साथ मैं कलीसिया में बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार भी रहता हूँ और हेल्प करता भी हूँ। और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, जिस जगह पे मैं खिदमत कर रहा हूँ, वहाँ पर जो ख़ानदान है वो ऐसे जिस कदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे इस बात का बखूबी पता है और हम में से पैसा भी एक ऐसे इलाके में खिदमत कर रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस की एक कसरत है और ये भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो खादम को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी इसलिए है कि वो उनकी खिदमत कर सके। देखिए आपके पास कोई आया है, अगर उसको भूख लगी है तो आप उसे रोटी देंगे और अगर वहाँ पर आप उसे खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं, तो उससे उसकी जो पेट की भूख है वो नहीं ख़त्म होगी। तो ज़रूरी है कि आपके पास खाना खिलाने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होगा। तो वो तभी आपके पास मौजूद होगा कि आप फाइनेंशियली सेटल्ड होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए, या आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मेरा कतई ये कहने का मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हों जी, आप बहुत ज़्यादा आपके पास प्राइवेट जेट्स हों या अदर इस तरह की फैसिलिटीज़ हों। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कदर हों कि आप किसी की मदद कर सके। ज़बूर 112 में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो खुदाम हैं, और आजकल सिस्टर मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे खुदाम में भी यंगस्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है। बहुत सारे नए नौजवान इस जो ना फील्ड में आ रहे हैं। तो मैं उनको पहले से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब मैं कारोबार कर रहा होता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि जी क्रिश्चियंस बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत दयानतदार होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो मैं कभी कभी इसमें थोड़ी सी नदामत भी मुझे महसूस होती है कि सारे क्रिश्चियंस फेथफुल नहीं हैं, सारे क्रिश्चियंस फेथफुल नहीं हैं। लेकिन मैं खुशी मनाता हूँ इसलिए कि खुदावंद ने मुझे अपने कलाम से भरा हुआ है। और फिर उसके बाद जब मैं कारोबार करता हूँ, मेरे पास साल से मेरे जो क्लाइंट हैं वो ही हैं, हर साल मुझसे वो काम करवाते हैं। तो ये सारी बातें मैं अपनी यूथ को मोटिवेट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने लिए अपने किसी ख़ास टास्क को चुन लें जो कारोबारी तौर पे आप डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। आप उसमें आप मेहनत करें, उसमें दम लगाएं ताकि आप किसी स्टेज पे पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही बबरकत चीज़ें सीखने को मिली। नो डाउट खुदावंद के खादम बैठे हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुराक तो मुहैया होगी। हालेलुया। भाई अभी जो इस हमारे द लाइट एंड सॉल्ट शो का सोल क्वेश्चन है, या जो हमारे जिस बोझ को लेके हमने ये शो शुरू किया है, वो यही है कि हम प्रैक्टिकली यूथ को बताएं कि खुदावंद के खादम, भले वो बिज़नेस लीड हैं, भले वो स्पिरिचुअल लीड हैं, वो उनके लिए क्या कर सकते हैं।
ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी यूथ ऐसी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो टैलेंट्स लेकर बैठे हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की अवेयरनेस नहीं है, या उनको जो है वो ट्रेस करने की, उन तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, सकत नहीं है, कोई समटाइम हम कह सकते हैं कि लिंक भी नहीं ऐसे मिल रहे, लीडर्स ऐसे नहीं मिल रहे जो उनको गाइड कर सकें। तो गाइडलाइन तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, बहुत अच्छे से खुदावंद के रूह के वसीला से आपने यूथ को दी है। मैं चाह रही हूँ कि आप जिस तोड़े को खुदा ने आपको दिया है, जो आपकी खिदमत है, उसको आप कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं यूथ के लिए। आप उन्हें क्या सपोर्ट दोगे, क्या ऑफ़र दोगे ताकि वो मोटिवेट हों, बूस्ट होकर इस शो को देखकर उठें कि यस मैं लिख सकता हूँ, तो भाई क्या मुझे गाइड करेंगे। तो ज़रूर आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में सोच बताएं कि आप उनको क्या ऑफ़र करेंगे कि भाई आप मोटिवेट हों, हम आपके लिए बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अंजील का खादिम हूँ और बहुत सारे स्पिरिचुअल नौजवान जो खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद की तारीफ़ हो, मेरे अंदर भी उनके लिए बोझ है कि मैं उनकी रूहानी तरक्की का बायस बनूं, सोर्स बनूं। और तकरीबन 2 साल से मैं एक बाइबल क्लास भी रन कर रहा हूं और उसमें मुख्तलिफ चर्चेस के नौजवान हैं, उसमें खिदमत गुजार भी हैं, उसमें पास्टर्स भी हैं, एल्डर साहिबान भी हैं, और वो आते हैं, उनकी मैं बाइबल से स्पिरिचुअली रहनुमाई करता हूँ। तो अगर कोई बिब्लिकली खिदमत के ताल्लुक से खुदावंद में बढ़ने के लिए, बाइबल को सीखने के लिए आना चाहता है नौजवान, तो मोस्ट वेलकम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं दिली खुशी से और रूहानी बोझ से जो है ये मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और अगर कोई इस तरह अपनी रूहानी तरक्की के लिए मेरे पास आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। इसके अलावा खुदावंद ने मुझे लिखने की बरकत दी है, मैं गीत लिखता हूँ। तो आज तक मैंने तकरीबन 50 से अबव वर्शिपर्स हैं जिनको मैंने याद रखा हुआ है, जिनको मैंने अपने लिखे हुए गीत दिए। और मैं ये नहीं देखता कि ये फेमस है या नहीं है। अगर किसी के पास गाने का टैलेंट है, खुदावंद ने उसे ये गिफ्ट दिया हुआ है, वो गॉड गिफ्टेड है या वो सीखा हुआ है, तो जब वो मेरे पास आता है, मुझसे राब्ता करता है, तो मैं उसका बैकग्राउंड नहीं देखता, मैं उसको ज़रूर वो गीत देता हूँ। कई लोग पूछते हैं जी पर साहब आप हदिया कितना लेते हैं गीत लिखने का या देने का, तो मैं कहता हूँ मुझे फ्री मिलता है, मैं फ्री देता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी हो। और बहुत सारे मेरे ऐसे भी गीत हैं, क्योंकि मैं मोस्टली अपने गीतों के एंड पर अपना नाम नहीं लिखता, हालांकि शायर लिखते हैं और जो शायर नाम लिखते हैं वो रॉन्ग नहीं करते, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, और ये उनकी अपनी सोच है और शायर लिखते हैं अपनी पहचान के लिए। लेकिन मेरी एक पर्सनली अपनी थिंकिंग है कि जब यीशु नाम आ जाता है तो फिर किसी और नाम की ज़रूरत नहीं होती। और चूँकि खुदावंद ने मुझे बरकत ही सिर्फ गीत लिखने के लिए दी है, मेरे बहुत सारे ऐसे लिखे हुए गीत हैं जो बहुत सारी जगहों पर मैं गया, उन्होंने कहा ये तो हमारे एरिया के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारा लिखा हुआ गीत है और ये हमने कंपोज किया है, तो मैं कहता हूँ जी उन्हीं का गीत है। सो मुझे इससे कोई नहीं है कि मेरे गीत के आगे कोई नाम लिख लेगा या उसको अपना बना लेगा, मैं कहता हूँ वो खुदावंद के लिए गाए और खुदावंद को जलाल दे। सो ऐसे बेटे बेटियाँ जिनके पास गाने का टैलेंट है और वो चाहते हैं कि वो मेरे लिखे हुए गीत गाएं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आप मुझसे राब्ता करें और मैं आपके लिए गीत लिखूंगा। और उसके बाद अगर कोई अपने अंदर फील करता है कि वो गीत लिख सकता है और वो लिखने में कोई रहनुमाई लेना चाहता है, तो जितनी एबिलिटी मेरे पास है मैं उसके मुताबिक ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा।
बहुत बड़ी ऑफ़र जो खुदावंद ने आपको गिफ्ट दिए हैं, वही गिफ्ट्स आगे बांटने के लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र आप लोगों को नौजवानों मिल रही है। एंड आई बिलीव कि खुदावंद की तरफ से हमें ये नुमायाँ जो बरकतें हैं ये मिलती हैं। ये हमारे अंदर टैलेंट्स होते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो हम सुनते हैं, उनके गीत वो खुद लिखते हैं, कंपोजिशन की भी खुदावंद ने बरकत दी हुई हैं। तो अगर आप में ऐसा टैलेंट है और आप चाहते हो कि इसको फर्निश किया जाए, इसको शार्प किया जाए, और तो ज़रूर आपको ये जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफ़र मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। और जैसे खुदावंद के भाई ऑफ़र करें तो इट मीन्स कि खुदावंद की तरफ से आपको मिल रही है, तो ज़रूर आप इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हमारा पर्पस भी यही है कि प्रैक्टिकली आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो जब आपको मिल रही हैं तो ज़रूर उठिए और ज़रूर अपने टैलेंट्स को जो है वो शार्प करें, खुदावंद के लोगों से रहनुमाई लेकर ज़रूर आगे बढ़ें। जी पास्टर साहब, आपको भी खुदावंद ने बहुत बरकत दी है, डबल ब्लेसिंग रखते हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, दोनों तरह से आप ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं यूथ को जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, मैं तमाम तर देखने और सुनने वाले नौजवानों को अपनी तरफ से ये ऑफ़र करता हूँ कि आप हमारे से रब्ता करें। तकरीबन 6 से 8 माह में हम आपको कारपेंटरी के शोबे में इस कदर ट्रेन कर देंगे कि उसके बाद आप अपने घर का बंदोबस्त कर सकते हैं और फाइनेंशियली तौर पे आप किसी भी खाक रोब से 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। इसके साथ साथ मैं तमाम तर देखने वालों को ये ऑफ़र भी देना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों के जहेज़ के ताल्लुक से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको लो बजट में जितने भी अच्छे से अच्छे डिज़ाइन होंगे वो हम आपको बना के देंगे। और इसके साथ साथ मैं तमाम तर उन नौजवानों को जो बेरोज़गार हैं, मैं उनको, अगर वो कारपेंटर नहीं भी बनना चाहते, आप हमसे रब्ता करें, हम किसी ना किसी फील्ड में उन्हें ज़रूर एडजस्ट कराएंगे ताकि वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो सकें और वो खुद कफील हो सके। थैंक यू वेरी मच। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दें भाई। और सच में ये खुदावंद मुहैया करता है। आज जब खुदावंद के लोग बैठे हैं और आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो खुदावंद ने आप लोगों को मुहैया किया है। पास्टर साहब ने भी अभी बहुत ही बबरकत बात की है कि जो टैलेंट उनका है वो भी सिखाएंगे, और अगर वो टैलेंट आप सीखना नहीं चाह रहे तो वो और भी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं सबसे मुखातिब होकर एक चीज़ फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये हैं खुदा के खादम। दे आर रियल लीडर्स एंड पास्टर्स। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। यूथ को भी और बाकी मेरे कम्युनिटी से भी, अपने लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये हैं खुदा के खादम जो आपके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, और ओपनली वो आप सबसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए ये सब करेंगे। तो हमें खुद उठना है, हमें खुद जो है पहला कदम उठाना है, ताकि पाक रूह फिर मदद करे और आगे जाकर वाकई में जैसे खुदा उनके कलाम में लिखा है कि हम सर होने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, तो हम सर उठाकर एक बाबरकत और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। एक मेन चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जब खुदावंद के खादमों ने हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो नीचे स्क्रीन पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप राब्ता करें। प्लीज़ इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। इसके बाद अगर यूथ कंप्लेन करे कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, और अगर लोग जो नेगेटिव परसेप्शन रखें खुदावंद के खादमों के लिए, तो द लाइट एंड सॉल्ट शो हमने इसीलिए किया है ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हों। अब भी अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करेंगे, अपने वही माइंडसेट रखेंगे, तो फिर हम एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकते। एज अ लीडर्स, एज अ स्पिरिचुअल लीडर, एज अ बिजनेस लीड, और हमने भी एक छोटी सी एफर्ट करके इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ज़रूर अवेल करें। नीचे दिए गए लिंक्स पर, नंबर्स पर राब्ता करें। जो भी आपकी क्वेरी है हमसे शेयर करें। ज़रूर हम आपको, चूँकि हम ब्रिज हैं, तो ज़रूर हम आपको खुदा उनके खादमों के पास लेके जाएंगे ताकि वो आपको और गाइडलाइन दे सकें। थैंक यू।